गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 6 ऑफ बिजनेस स्कूल, जिसकी हेडिंग है नेटवर्क का क्या फ़ायदा है। इसको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल से समझाया गया है। एग्जांपल ऑफ टेलीकॉपियर। टेलीकॉपियर जब 1974 में जो राइटर है वो जेरोक्स में काम करता था, उसको टेलीकॉपियर बेचने में बहुत मुश्किल आ रही थी क्योंकि एक नया प्रोडक्ट था और ज़्यादातर लोग ये पूछते थे कि अच्छा और किस किस के पास ये है, क्योंकि टेलीकॉपियर का तब तक कोई मूल्य नहीं था कि जब तक वो दूसरे लोगों के पास ना हो। फॉर एग्जांपल आजकल हम उससे फैक्स मशीन भी कहते हैं, उसका नाम हमने सुना होगा। तो फैक्स मशीन अगर एक ही बंदे के पास है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितने ज़्यादा लोगों के पास होगी, जितना बड़ा इसका नेटवर्क होगा, ज़्यादा लोग इससे इस्तेमाल कर रहे होंगे, तभी इसका फ़ायदा है। इसके लिए इस फॉर्मूला को हम समझ सकते हैं, किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य इज इक्वल टू प्रयोग करने वालों की संख्या, और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुनिया में केवल एक ही टेलीफोन हो तो उस अकेले फ़ोन का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा। जिस क्षण 2 टेलीफोन होंगे तो उस नियम के अनुसार अब नेटवर्क उसका 0 से 4 हो जाएगा। तीसरा फ़ोन आ जाने पर नेटवर्क का आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य अंक गणित के हिसाब से नहीं बल्कि घातकों से बढ़ता है। आगे हम देखते हैं, फ्रेंचाइजी भी एक नेटवर्क है। 1950s में फ्रेंचाइजी का बिजनेस मॉडल उभरने लगा था, लोग इसके बारे में जानने लगे थे। आज ये बहुत लोकप्रिय है, परंतु 1950 में कई पुरानी विचारधारा वाले लोग, ऐसे बिजनेसमैन, इसका विरोध कर रहे थे। कई तो इसे गैर कानूनी भी करते थे और उसकी आलोचना करते थे। आज दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो मैकडॉनल्ड जैसे प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी हर जगह मिल जाते हैं। आज फ्रेंचाइजी को दुनिया ने गले से लगा लिया है। तो फ्रेंचाइजी क्या है? ये एक तरह का बिजनेस नेटवर्क ही है। जैसे किसी भी नए बिजनेस की साथ शुरुआत में होता है, नया फ्रेंचाइजी तब तक बहुत लाभदायक नहीं होता जब तक इसकी तरह के बहुत फ्रेंचाइजी ना हो। 1970s की स्टार्टिंग में ही एक नया तरह का नेटवर्क बिजनेस स्टार्ट होने लग गया। इसमें बिजनेस की फ्रेंचाइजी नेटवर्क के बजाय जहाँ पर व्यक्तियों का फ्रेंचाइजी नेटवर्क काम करता है। दूसरे शब्दों में से कहेंगे कि एक व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी। तो लोग इसकी भी आज आलोचना भी कर रहे हैं, पर आज इस बिजनेस से लोग लाखों कमा भी रहे हैं और बहुत से लोग इसको अपना रहे हैं। अधिकांश लोग नेटवर्क मार्केटिंग के तीव्र विकास को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादातर मामलों में एक अदृश्य बिजनेस है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स तो अपने विज्ञापन में चिल्ला चिल्ला कर अपना नाम बताते हैं, पर इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता है। ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस की आलोचना कौन लोग करते हैं? वो वही लोग होते हैं जो इस बिजनेस में होते ही नहीं है, जो इस बिजनेस को कर ही नहीं रहे होते हैं। ये बिजनेस एक व्यवहारिक बिजनेस है, जिसका मतलब है कि ये अदृश्य है, इसलिए मैं इसके विकास को हम लोग ज़्यादा देख नहीं पाते। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बढ़िया बात यह है कि इसने मेटकॉफ का जो नियम है उसको आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है। तो शक्ति के दोहन के लिए आपको अपने डुप्लीकेट यानी अपनी ही तरह के किसी व्यक्ति को खोजना होगा। जिस पल आप 1 से 2 हो जाते हैं, आपका आर्थिक मूल्य घात के हिसाब से बढ़ जाता है। तो आपका नेटवर्क 0 से बढ़कर 4 हो चुका होता है। जब जिस पल आप 3 हो जाते हैं, आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 4 से बढ़कर 9 हो जाता है। अगर आपके द्वारा लाए गए दोनों लोग 2-2 और लोगों के नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं तो आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य ऐसे रॉकेट की तरह दिखने लगेगा जो चांद की तरफ उड़ने वाला हो। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि समय के साथ साथ एक सफल नेटवर्कर डॉक्टर, वकीलों, अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल लोगों से भी बहुत ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। इसलिए आपको लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में समझाना चाहिए और मैटकॉफ के नियम के बारे में समझाना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना बस पुराने और नए दोस्तों की तलाश करना है जो उसी दिशा में जाना चाहते हैं जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि आप 10 लोगों को, 10 नए दोस्तों को इस बिजनेस में लाते हैं। आपकी नेटवर्क का मूल्य अब 10 नहीं बल्कि 100 हो गया है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कम लागत में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसकी प्रवेश लागत तो बहुत कम होती है, पर जिसका प्रशिक्षण कार्यक्रम अद्भुत होता है, एक बेहतरीन विचार है। ये एक ऐसा विचार है जिसका समय आ चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग तो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है, पूरी दुनिया में इसका विस्फोट हो चुका है। बस आपको अपने दिमाग के दरवाजों को खोलना है और इसको समझना है। राइटर ये बात इसलिए क्यों कह रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग अभी मानने लगे हैं कि औद्योगिक युग समाप्त हो चुका है और अब हम आधिकारिक रूप से सूचना के युग में प्रवेश कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वास्तव में सूचना युग के फ्रेंचाइजी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भूमि, फैक्ट्री और कर्मचारियों के बजाय सिर्फ सूचना या जानकारी के आधार पर चलते हैं।
पढ़ लिख कर स्कूल जाना, अच्छे नंबर लाना और अच्छी नौकरी पाना जिसमें सुख सुविधाएं मिले, ये औद्योगिक युग की सोच है। पर आज ये सोच बदलती जा रही है। ये पुराना विचार अब बदलता जा रहा है। आज हम में से अधिकांश जानते हैं कि नौकरी की सुरक्षा एक मजाक है और एक ही कंपनी में ज़िंदगी भर नौकरी करना ज़्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है। आज लोगों को नए विचारों, नए सिस्टम की ज़रूरत है जिनके द्वारा वो आर्थिक सुरक्षा को पा सकें, जिसका जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं जैसा कि किसी समय पर फैक्स मशीन्स के बारे में सोचा करते थे। तब वो नया विचार था और लोग इसके बारे में समझ नहीं पा रहे थे, लोग इस पे हंसा करते थे, उसकी आलोचना करते थे। तो आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी ऐसा ही कहते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, बदनाम करते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि मैंने ऐसा किया था, मतलब हमने भी करके देखा, ऐसा नहीं होता। वो ऐसी इस तरह की बातें करते हैं। अगर अपने दिमाग की बंद खिड़कियों को आप खोल देंगे तो आप नेटवर्क की शक्ति को देख पाएंगे, वो शक्ति जो अभी आपके ठीक सामने है। आपको सिर्फ इतना कहना है, मैं आपके लिए नेटवर्क की शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूँ।